उस नेता का पीछा नहीं छोड़ते। और आज ऐसी ही एक समस्या का समाधान हो चुका है। मैं आपको लाइव लिए चल रहा हूँ न्यू अशोकनगर, जहां पर इलाके के पार्षद हमारे साथ मौजूद हैं, संजीव जी, बीजेपी। समाधान हुआ है, असर हुआ है। न्यू अशोकनगर में शिकायत का समाधान हो गया है। दिल्ली की सत्ता में प्रमुखता से हमने इस समस्या को उठाया था, आप तक पहुंचाया था और एक मुहिम शुरू की थी और इस मुहिम का अब असर दिख रहा है। बहुत सारे बड़े मुद्दे, छोटे मुद्दे, सामाजिक मुद्दे, राजनीतिक मुद्दे, सुरक्षा के मुद्दे, स्वास्थ्य के मुद्दे, ये तो हम उठाते ही हैं, लेकिन साथ ही हमको ये भी सोचना है, सुबह जब आप सोकर उठते हैं और जब आप सोते हैं और सोने के बाद जब आप सुबह फिर उठते हैं, इस पूरी लाइफ साइकिल के आपके वो मुद्दे, आपके वो समस्याएं जिनसे आपको रोज दो चार होना पड़ता है। और एक वक्त ऐसा आता है जब लोग उसको अपनी नियति मान लेते हैं कि ये तो ऐसा ही चलने वाला है, लेकिन जब उस समस्या को हम देखते हैं तो तकलीफ होती है। इन समस्याओं को हम प्रमुखता से उठाते हैं। न्यू अशोकनगर में ऐसा एक सड़क है, एक रास्ता है, जहां से लोग रोज गुजरते हैं। वो ऑथराइज सड़क है, जो सड़क को कूड़ेदान बना दिया गया। उसके बाद वहां पर आवारा पशु इकट्ठे होने लगे। अब लोग गुजरते हैं, वहां पे बाइक सवार, टू व्हीलर सवार गुजरते हैं तो आवारा पशु से टकराने का डर होता है। कूड़ा फैल के सड़कों पर आ जाता है, फिसलने का डर होता है। जो लोग वॉक करके वहां से जाते हैं तो जो बदबू है, मुंह पे रुमाल तो रख लेंगे, लेकिन अगर कोई आवारा पशु उनको पीछे पड़ जाए, उससे चोट लग जाए, उसका क्या करेंगे? जो लोग वहां पर रहते हैं वो तो 24 घंटे अपने मुंह पर रुमाल नहीं रख सकते। अब इसकी वजह से कौन कौन सी बीमारियां हो सकती हैं, ये बड़े मुद्दे हैं। व्यापक स्तर पर सोचने की आवश्यकता थी और हमने इस इलाके के पार्षद, यहाँ के नेता, चाहे वो आम आदमी पार्टी के थे या कांग्रेस के थे, हमने सबके साथ इस मुद्दे को उठाया। सीधा चलेंगे, संजीव सिंह के साथ बात करेंगे। संजीव सिंह जो अभी मौके पर हैं, इलाके के पार्षद। संजीव जी, क्या मुझे सुन पा रहे हैं आप? बिल्कुल सुन रहा हूँ गौरव सर। संजीव जी, सबसे पहले तो ये बताएं कि दिल्ली की सत्ता में आपने हमसे एक वादा किया था, उस वादे का क्या असर हुआ, क्या कार्रवाई हुई? नमस्कार गौरव जी, सबसे पहले तो जय माता दी। नवरात्रे चल रहे हैं और बारिश भी बहुत अच्छा, पहले तो धीरे धीरे था लेकिन बारिश अब ठीक से होने लग गया है। तो मैं अभी बस के शेल्टर पे हूँ। आपने आज से 2 दिन पहले यहाँ पर जो हमारे वार्ड में ये डस्टबिन रखा गया था, ये डस्टबिन बेसिकली पूरी दिल्ली में प्रत्येक वार्ड में सब स्थानों पे रखा गया है, लेकिन यहाँ डस्टबिन जो रखा था उसके लिए लोगों को, स्थानीय लोगों को शिकायत भी थी और आपने भी हमसे शिकायत की थी TV9 के माध्यम से, और मैंने आपसे वादा किया था कि इसको 2 दिन के अंदर हटा दूंगा। आज सुबह से मैं और मेरी टीम, पूरी सैनिटेशन डिपार्टमेंट की टीम खड़ी है, मेट्रो वेस्टेज की टीम खड़ी है, हमारी अपनी पार्टी की टीम खड़ी है और हमने इसको आज हटा दिया है यहाँ से। और हटाने के बाद बिल्कुल इस स्थान को स्वच्छता करवा के, और यहाँ पे मैंने ऑटो वाले भाइयों को जो कि गलत कहीं और खड़े थे गेट के सामने, ईस्टर्न के गेट के सामने, उनको मैंने यहाँ पे बोल दिया कि आप यहाँ पे स्टैंड लगाओ। मैं चाहूंगा संजीव जी, जरा आप दिखाएं वहां पहले क्या ये डिटेल था वहां देखिए पर और स्टैंड अभी क्या लगाएं हालात है वहां पर। और यहाँ पर स्वच्छता की जिम्मेवारी भी दी है इनको कि थोड़ा थोड़ा हम सबकी जिम्मेवारी है। देखिए ये मैंने यहाँ से सारा क्लीन करा दिया, चूना लगा देख रहे होंगे आप, ये पूरा क्लीन है। चूंकि बारिश हो रही है बहुत ज्यादा तो इसलिए थोड़ा सा तकलीफ तो होगी। ऑटो वालों को लगा दिया है मैंने, यहाँ के स्थानीय जितने भी दुकानदार भाई हैं उनको भी आग्रह किया है कि पूरा ध्यान रखें। और मैं और मेरी पूरी टीम सुबह से यहाँ खड़ी है। देखा होगा आपने, मैं नहाया भी नहीं हूँ अभी तक घर में, लेकिन सुबह से यहाँ पे खड़ा होके, और इस डस्टबिन को मैंने आगे, बहुत आगे करवा दिया है जहाँ मुझे लगता है कोई समस्या नहीं आनी चाहिए। और आगे भी स्वच्छता का ध्यान हम रखेंगे, यहाँ पे खुद अपनी मॉनिटरिंग में रखेंगे। अपने स्वच्छता कर्मचारी को भी मैंने बोल दिया है कि एक आदमी यहाँ पर फुल डे रहेगा। शाम को अपार्टमेंट के लोगों को भी आग्रह किया है कि ये गार्ड दे दे ताकि यहाँ पे कुछ दिन तक मॉनिटरिंग करे, ताकि सफाई रहे यहाँ पर। ठीक है। अच्छा ये बताएं संजीव जी, जब ये हमने आपसे चर्चा की, डिबेट में मुद्दा उठा, लोगों ने मुद्दा उठाया और हमने इसको एक मुहिम बनाया, उसके बाद जरा बताएं कि
क्या रहा डेली एक्शन प्लान, क्योंकि हमारी रोज आपसे बात भी हो रही थी, मैं रोज आपसे रिपोर्ट ले रहा था, हाँ कुछ जी, दर्शक बिल्कुल। भी ये आपने देखें मुझे 2-3 और बार कॉल बाकी भी नेता किया है भी। कि सचिन क्या हुआ उसका। देखिए, ऐसा है गौरव जी, हम्म, आपके माध्यम से जो जागरूकता अभियान आपकी टीवी 9 चला रही है और आपका ये जो मुहिम है, ये वाकई इसमें कोई शक नहीं है कि जनता के लिए और देश के लिए बहुत ही हितकर है। आपसे मेरी विनती है, इसी तरीके से जहां कमी है, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो, चाहे वो पार्षद का मुद्दा हो, विधायक का मुद्दा हो, या एमएलए का, एमपी का मुद्दा हो, या किसी भी डिपार्टमेंट का मुद्दा हो, आप उठाते रहिए। मैं तो अपनी तरफ से आपको ये आश्वस्त कर रहा हूं कि मेरे वार्ड में अगर इस तरह की कोई कमी आती है, मुझे बताइएगा, मैं खड़े होके काम कराऊंगा। पूरी कोशिश करूंगा कि जनता को किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। और आपका या हृदय से धन्यवाद करता मैं हूं, चाहूंगा आपकी टीम अपने। का, आपका शुक्रिया। और आपकी टीम का हृदय से धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे ये बताया और मैंने फिर इसको ठीक कराया। धन्यवाद बहुत हम्म, बहुत आपका। ठीक है। और मैं इसके साथ में यही बता दूं तुम तमाम नेताओं को कि जो इस शो में आते हैं जरा सोच समझ कर आए। इस शो में जो वादा करते हैं सोच समझ कर करें, क्योंकि कोई हवाई वादा नहीं चल पाएगा। जो समस्या आएगी उसको मुहिम बनाया जाएगा और आपसे रोज रिपोर्ट ली जाएगी और उस रिपोर्ट को जनता तक पहुंचाया जाएगा। आप काम करेंगे, आपके काम को अप्रिशिएट किया जाएगा। काम नहीं करेंगे तो आपकी पोल रोज खोली जाएगी और तब तक खोली जाएगी, तब तक पीछे पड़े रहेंगे जब तक वो काम नहीं हो सकता। संजीव जी, आपने इस काम को किया और मैं ये मानता हूं कि टेम्परेरी जुगाड़ नहीं होगा, ये परमानेंट सॉल्यूशन हुआ होगा। बिल्कुल बिल्कुल, कोई टेम्परेरी जुगाड़ नहीं होगा सर, परमानेंट जुगाड़ होगा। क्योंकि आपने देखा है कि ये कॉलोनी बड़ा अनऑथराइज है सर, कंजेस्टेड कॉलोनी है। यहाँ पर किसी प्रकार का वो नहीं था। बहुत साल पहले हमने एक कूड़ेदान बनाया था, लेकिन दिल्ली नगर निगम ने दिल्ली के सभी कूड़ेदाने को बंद करा के उसमें कॉम्पैक्टर मशीन लगा दिया। और कॉम्पैक्टर मशीन लगाने का कूड़े का निष्पादन होता है और जगह जगह डस्टबिन बना दिया। तो उसका एक पार्ट है ये, तो उसमें तो हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन जो आपने मुझे कहा वो हमने कर दिया। आगे भी कोई शिकायतें होगी तो पूरा हम उसको भरपूर ख्याल रखेंगे और उसको ठीक करेंगे सर। ठीक है, जरा एक बारी सिलसिलेवार तरीके से बताएं हम लोग दर्शकों को। हमारे साथ न्यू अशोकनगर इलाके के पार्षद संजीव सिंह जी हैं। दिल्ली की सत्ता में हमने एक शो किया यहाँ डिबेट की न्यू अशोकनगर से। उस डिबेट में लोकल समस्याएं सामने आई, लोगों की शिकायतें सामने आई, जिस पर कार्रवाई हुई। अब इलाके के पार्षद हमारे साथ में है संजीव जी, उन्होंने इस शिकायत का समाधान कर दिया है। हम लगातार उनके पीछे पड़े हुए थे, रोज रिपोर्ट ले रहे थे। संजीव जी खुद अपने मुंह से इस पूरे इस सिलसिलेवार अगर बताएं आप, डिबेट में क्या हुआ, डिबेट में आगे क्या एक्शन हुआ, कैसे फॉलोअप हुआ और क्या समाधान हुआ। संजीव जी। देखिए, 2 दिन 3 दिन पहले एक आपका डिबेट हुआ था टीवी 9 का। ये न्यू अशोकनगर वार्ड नंबर 190 है, ये ईस्ट एंड अपार्टमेंट के गेट के सामने। वहाँ सभी पार्टी के दल के लोग भी थे, स्थानीय आरडब्ल्यूए भी थे, ईस्ट एंड अपार्टमेंट आरडब्ल्यूए के लोग भी थे और जनता भी थी यहाँ की। तो उनका मुद्दा आया कि ये डस्टबिन हटना चाहिए। तो मैंने कहा डस्टबिन तो हट जाएगा, लेकिन कूड़ा तो यहाँ से वहां तक डालने के लिए, क्योंकि सड़कों पे तो कहीं कूड़ा था नहीं हमारे। जहां डस्टबिन है वहां तो कूड़ा लोग डालेंगे ही डालेंगे। फिर भी उनको तकलीफ थी ये कूड़े का। तो मैंने वो कूड़े का, लोगों की शिकायत आई थी, तो आपने जो शिकायत की थी आपके टीवी के माध्यम से, मैंने वादा किया था कि ये डस्टबिन 2 दिन के अंदर हट जाएगा। आज देख रहे होंगे कितनी बारिश है और माता का दिन चल रहा है, नवरात्रि का दिन चल रहा है, लेकिन मैं और मेरी पूरी टीम, हम लोग यहाँ पे सुबह से खड़े हैं और इसको हमने खाली कराया है। और लगातार जागरूकता अभियान के तहत हमने यहाँ पे रहने वाले दुकानदार, रेडी पटरी वालों को भी अवेयर कराया है कि भैया अगर कूड़ा डल गया तो ध्यान रखना। तो उन्होंने भी वादा किया है कि कूड़े की पूरी जिम्मेदारी हमारी है, हम इसको स्वच्छ रखेंगे और यहाँ के वातावरण को हम स्वच्छ रखेंगे। अभी मैंने सर एक चीज और बताऊं, ये गाड़ियां बहुत खड़ी रहती है, खराब खराब गाड़ियां पड़ी हुई है। मैंने देखिए पीआई संजीव जी हमारे साथ में, फोन मैं किया चाहूंगा था। जरा ये विजुअल हम दिखाएं। ये विजुअल देखिए, ये 3 दिन पुराने शो के विजुअल्स है। 3 दिन से लगातार हमने मुहिम बना दी। देखिए देखिए कितना ज्यादा कूड़ा सड़कों पर फैला हुआ था।
इतने ज्यादा आवारा पशु वहां पर थे। और दर्शकों को बताऊंगा मैं, जिस समय ये हम शो कर रहे थे वहां पर इतने ज्यादा आवारा पशु थे जो शो के दौरान वो एक तरह से जो ये भीड़ जो आप दिख रहे हैं मेरे साथ में, जब मैं यहाँ से शो कर रहा था, ये हमारी तरफ बढ़े और वहां से स्पॉट से हमें पीछे हटना पड़ा। ये देखिए, ये वो विजुअल्स हैं। ये देखिए, ये कितना लाइव ऐसा मंजर वहां पर हो गया कि शायद किसी को चोट ना लग जाए इन आवारा पशुओं की वजह से। अब जब कूड़े का ढेर वहां पर लगेगा, इतने आवारा पशु वहां पर होंगे, तो समस्या कितनी विकट हो सकती है। यहाँ शो में डॉक्टर भी जुड़े हैं हमारे साथ में, हालांकि वो राजनीतिक प्रवक्ता है कांग्रेस के, लेकिन उन्होंने डॉक्टर होने के नाते समस्या का कितनी विकट है वो समझाया, क्या बीमारियां हो सकती हैं वो समझाया। इलाके के बहुत लोग हमारे साथ में थे और उसके बाद में आज संजीव जी इलाके के पार्षद, उन्होंने समस्या का समाधान किया टीवी9 के मंच पर। ये आपको दिख रहे हैं, लाइव है उसी स्पॉट से। देखिए कितना फर्क है। मैं चाहूंगा इन दोनों को एक साथ रखिए विंडो में, एक तरफ रखिए संजीव जी को और एक तरफ आप रखें ये जो आपको पुराने 3 दिन पुरानी तस्वीर आप देख रहे हैं, जो अपने स्क्रीन पे आप टॉप राइट में अभी फिलहाल देख रहे हैं, ये 3 दिन पुरानी तस्वीर है। और बॉटम लेफ्ट में आप देख रहे हैं संजीव जी के साथ कुछ लोग उनके खड़े हुए हैं, उनके कार्यकर्ता हैं, उनके समर्थक हैं, बीजेपी से ये पार्षद हैं और साथ ही नगर निगम के कर्मचारी भी यहाँ पर हैं। ये 2 तस्वीर आप देख रहे हैं। 3 दिन पहले क्या हालत थे देखिए, मैं वहां से शो कर रहा था और मुंह पर रुमाल रखा हुआ था, और अभी संजीव जी वहां पर खड़े हुए हैं, साथ में तमाम इनके लोग खड़े हुए हैं और कंफर्टेबल खड़े हुए हैं। और मैंने जान के इनको 1 घंटे से वहां पर खड़ा रखा हुआ है कि अब वाकई समझ में आए कि वहां पर वो बदबूदार हालात वहां पर हैं या नहीं है। तो ये फिलहाल हालात यहाँ के हमको दिख रहे हैं। डॉक्टर अनित बोल रहे हैं, वो बता रहे हैं कि कितनी समस्या हो सकती थी ऐसे बदबू होने की वजह से, कूड़ा होने की वजह से कौन कौन सी बीमारियां हो सकती हैं। लेकिन अब संजीव जी खड़े हुए हैं जो पार्षद हैं उसी स्पॉट पर हैं और बहुत देर से हैं। संजीव जी लगभग कितनी देर हो गई आपको, क्या कोई बदबू वगैरह तो नहीं है देखो वहां यार पर? 2.5 से 3 घंटे हो गए सर, यहाँ मैं खड़ा हूँ सुबह से। झाड़ू वाड़ू खुद लगाई या सिर्फ लोगों से लगवाई? झाड़ू हमारी पूरी टीम ने लगाई है और मुझे भी अच्छा। लगाने में कोई शक नहीं है कि प्रधानमंत्री जी का जो अभियान है स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत, उसको हम लोग फॉलो करते हैं और अपने जीवन में भी हमें वो ऐसे ही उतारना चाहिए। आप देख रहे होंगे बिल्कुल स्वच्छता है यहाँ पर। अब आपको यहाँ खड़े होने में कोई किसी प्रकार की तकलीफ नहीं होगी, तकलीफ नहीं होगी। अब ये संजीव जी सभी ये लोगों को परमानेंट सॉल्यूशन है आप ना, सब लोग कोई हैं और हमारे, लगातार बारिश चल रही है। मैं पूछ रहा हूँ संजीव जी, मैं आपसे लगातार फॉलोअप कर रहा था, किसी फॉलोअप के दबाव में कोई टेम्पररी जुगाड़ तो नहीं कर दिया है? परमानेंट सॉल्यूशन है ना ये? देखिए, हम लोग भारतीय जनता पार्टी के पार्षद हैं, हम लोग दरी बिछाने वाले पार्षद हैं, जमीनी लोग हैं। टेम्परेरी जुगाड़ कुछ नहीं होता है। आप अपनी टीम को भेज के देखिए, मैं ये नहीं कह सकता। कूड़ा डेली का रोजमर्रे का काम है, लोग डालेंगे और हम उठाएंगे, क्योंकि मैं भी रात भर यहाँ नहीं बैठ सकता, आप भी नहीं होते, जनता भी नहीं होती। लेकिन हम आपको ये वादा जरूर कर सकते हैं, इसकी पूरी मॉनिटरिंग हमारी रहेगी और जब ठीक तक है, रहेगी जब कूड़ा यहाँ से खत्म नहीं हो जाता। ठीक है। चलिए, एक समस्या का समाधान यहाँ पर हो गया है, इसके अलावा कुछ और समस्याओं का भी उस दिन चर्चा हुई थी। संजीव जी जरा शॉर्ट में बताया उनका क्या अपडेट रहा वहां पे? कुछ लोगों, देखिए हालांकि सर, वहां कोई पे समस्या नहीं हुई है। आम आदमी पार्टी की सरकार एक भी काम नहीं करती है। मैं इसलिए नहीं आपको उन पे लांछन लगा रहा कि मैं भारतीय जनता पार्टी से बिलोंग करता हूं। आप हमारे क्षेत्र में किसी दिन आइए, जो काम 8 साल से गलियों का खुदाई शुरू हुआ आज तक खत्म ही नहीं हुआ। गली गली में मलबे पड़े हुए हैं, बुजुर्ग लोग उस गड्ढे में गिर जाते हैं। जो सीवर का लाइन आज तक 12 साल में खत्म ही नहीं हुआ, 2012 से लेके 13 से शुरू हुआ था, 2013 से आज 2023 है। 2 एमएलए इनके बदल गए, लेकिन आज तक सीवर का काम खत्म नहीं हुआ। सीवर खोद के डाल दिया गया। अशोकनगर के अंदर पानी आता नहीं है, अगर किसी गली में आता है तो काला पानी कोको कोला आता है। मैं आपको लाइव कोको कोला पानी दिखा सकता हूँ। स्थिति बहुत ही जर्जर है। जो रोड इन लोग खोद के छोड़ देते हैं, वो रोड कभी इन लोग रिपेयर नहीं करते हैं। बहुत दिक्कत है यहाँ पर, क्योंकि सड़कें बनाते नहीं है। लेकिन एक स्पेशल फंड के तहत 2012 में फंड आया था, उसके तहत इसमें आरसीसी रोड अशोकनगर में बनाई गई थी। उन रोडों को भी इन लोगों ने खोद खोद के छोड़ दिया है। आज तक उसका मरम्मत नहीं हुआ। गली गली में गड्ढे हैं, मलबे पड़े हुए हैं। स्वच्छता करने में हमें इतनी तकलीफ आती है नगर निगम को कि मत पूछिए। मैं एक बार आग्रह करूंगा अपनी टीवी को, आप यहाँ पे एमएलए का भी काम दिखाइए। बिल्कुल बिल्कुल पार्षद बिल्कुल, तो उनसे भी काम मैं नहीं संजीव जी, मैं करवा उनसे भी डेली डेली करवा लेगी।
संजीव क्योंकि जी, हम सुबह उनसे भी फॉलोअप डेली कर रहे हैं। अगर कोई पार्षद से इंटरेक्ट करता लगता है है। संजीव जी हमें सुन नहीं पा रहे हैं। ठीक है संजीव जी, शुक्रिया आपका। और बाकी जो समस्याएं यहाँ पर हैं उनका समाधान भी हम खोज रहे हैं। जल बोर्ड धन्यवाद से सर। संबंधित कुछ यहाँ पर समस्या लोगों ने चर्चा की थी, उसका भी हम लगातार फॉलोअप कर रहे हैं। फिलहाल